आई होप दोस्तों आपने क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट देख लिया होगा, तैयार कर लिया होगा और नोटबुक में लिख भी लिया होगा। आप चाहो तो जो भी वर्किंग्स मैं बताता हूँ, अगर आप उन वर्किंग्स को याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी आप नोटबुक में किसी और जगह पे एज ए वर्किंग पोर्शन करके लिख सकते हो। दोस्तों अब हम करते हैं आगे का पोर्शन, मतलब कि ट्रांजैक्शन नंबर 6 से देखते हैं क्या दिया गया है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आपको दिया गया है 44 अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको दिया गया है 44 अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट दिया है 6,900। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियरली नरेशन में दिख रहा है कि ये जो परचेज है ये कैश परचेज है। कैश परचेज में तो दोस्तों एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कि इन लोगों की बहुत बड़ी गलती है कि भाई 44 यहाँ पे आना चाहिए नहीं था, तो इस एंट्री को आप रिवर्स कर दो। इस एंट्री को आप रिवर्स करोगे तो एंट्री होगी, क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू 44। कैश कैश कट हो जाएगा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू 44। तो यहाँ पे हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू 46 अकाउंट। कितना है दोस्तों? अमाउंट है आपका 6,900। उसके बाद दोस्तों देखो हमें दिया हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 के अंदर हमें जो एंट्री दी है वो दी है इनकम टैक्स अकाउंट टू बैंक। एंट्री दी है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब दोस्तों एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो ड्राइंग से लिखा जाता है, ना कि इनकम टैक्स से। तो हमें करना क्या था? हमें करना था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये गलत को रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। बैंक बैंक कट एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। जो भी आपका अमाउंट है 5,000। उसके बाद दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या कहता है? आपको दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बेटा एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन भी आया था, पर वो बच्चे ने रीड करने में गलती की थी। होता है बेटा। तो ये चार्ज नहीं है पर चेंज है, वहाँ पे कोई गलती नहीं है। चेंज लेना मतलब दोस्तों 500 रुपये के नोट के सामने 100 के 5 नोट लेना, इसको चेंज लेना बोलते हैं। अब दोस्तों ये चेंज में इनसे जा रहे हैं 500 और उनके पास आ भी रहे हैं 500, तो किसी को कुछ अमाउंट का लॉस नहीं हो रहा है। किसी के पास पैसा हमेशा के लिए चला नहीं जा रहा है, सामने उतना ही पैसा आ जा रहा है, सिर्फ नोट का फॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अगर किसी से चेंज लिया है तो इस तरीके की एंट्री पास नहीं कर सकते, तो इस एंट्री को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही बैंक से पैसा गया है ना ही कैश आया है, मतलब कि हमने सिर्फ नोट के फॉर्म चेंज किए हैं। तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो कि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अमाउंट रहेगा जो अमाउंट है वही सेम अमाउंट 1200। उसके बाद दोस्तों 9th नंबर के ट्रांजैक्शन में आपको दिया गया है पुष्पास अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। पुष्पास अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके दोस्तों, अब पुष्पा जी हैं, उनका 1800 अमाउंट दिया है और नरेशन क्या कह रहा है? नरेशन कह रहा है बीइंग द गुड्स ऑफ 1800 रिटर्न्ड बाय पुष्पा।
पुष्पा ने हमें वापस किए हैं। कब किए होंगे? हमने बेचा होगा तो वो परचेज रिटर्न नहीं है दोस्तों, सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पा। इसको हाँ, अमाउंट होगा 1800, अमाउंट होगा 1800। अब इस एंट्री को हमें, गलत एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पा 1800। इन दोनों एंट्रीज को मिला दिया जाएगा और इसलिए यहाँ पे अपनी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 और पुष्पा जोड़ के हो गया 3600। ओके दोस्तों, इसके बाद आखिरी ट्रांजैक्शन 10th नंबर का ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया हुआ है। 10th नंबर के ट्रांजैक्शन में आपको दिया है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ओके, 20,000, 18,000 एंड 2,000। अब दोस्तों यहाँ पे जो फर्नीचर खरीदा है वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो इसको बोला जाएगा ड्राइंग्स। क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, वो होता 18,000। ठीक है, अब हमें एक तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 और फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट 20,000। अब दोस्तों ये कैश डेबिट में, ये कैश क्रेडिट में 18,000 कट हो गया। डेबिट में बचा ड्राइंग्स और डिस्काउंट, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 18,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 और फर्नीचर 20,000। तो ये हो गई दोस्तों अपनी लास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस तरीके से दोस्तों रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास की जाती हैं। मैंने पहले 2 क्वेश्चन में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग इस चीज़ को दिमाग के अंदर भी विजुअल कर सको, ऐसे प्रैक्टिस करके आप लोगों को आना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।